हेलो एवरीवन, आई एम नवप्रीत। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स तो। आज हम करेंगे इनफाइनाइट मतलब अनंत रूट वाले सम्स को ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन इन पे ट्रिक लगा के ही इनको जल्दी किया जा सकता है। जैसे कि हम शुरू करते हैं कि जैसे हमारी ये दे रखा है नंबर 72 प्लस रूट 72 प्लस, इस तरीके से चल रहा है। तो हमें इस टाइप के सम्स में क्या करना होता है कि जो भी नंबर है हमने बनाने हैं उसके फैक्टर इस टाइप से बनाने हैं कि उनके बीच का डिफरेंस 1 हो। लाइक कि 72 किसकी टेबल में आता है, 8 9 जा 72, 8 9 जा आता है। हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं नंबर के जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तभी ये सम का जो आंसर है वो सही आएगा। जैसे कि 8 9 जा होता है 72। अब फिर हमने देखना है कि यहाँ प्लस का साइन है बीच में या माइनस का। अगर प्लस का साइन है तो जो बड़े वाला नंबर होता है वो आंसर होता है, और अगर माइनस का साइन होगा तो छोटे वाला जो नंबर है वो आंसर होगा। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9, क्योंकि प्लस का साइन है इनके बीच में। तो 9 इज आवर आंसर। ऐसे ही ये जैसे कि 20 है, 20 के हम फैक्टर बनाते हैं 20, 4 5 या 20, और इनके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो बीच में प्लस का साइन है सभी में, तो जो बड़े वाला नंबर है वो है हमारा आंसर। अब ऐसे ही हमारा ये नंबर है, लेकिन इसमें क्या है, माइनस का साइन आ रहा है सभी में। तो 12 के फैक्टर बनाएंगे। 12 के फैक्टर होंगे हमारे 3 4। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर बीच में माइनस का साइन होगा तो दोनों में से छोटे वाला नंबर हमारा आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 3। ऐसे ही हमारा जैसे ये सम है 42 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 42 के फैक्टर्स क्या होंगे, 6 और 7, जिनका डिफरेंस 1 है। तो इसके फैक्टर्स है 6 7। अब हम देखेंगे कि बीच में माइनस का साइन है, तो हमारा जो आंसर है इन दोनों में से छोटे वाला नंबर होगा। ये तो थे टाइप 1 के सम्स। इस टाइप के सम्स में बहुत सारी अलग अलग स्टेटमेंट होती है। हम सभी टाइप के सम करेंगे। आई होप आपको ये टाइप पर समझ में आ गई होगी। इनमें ध्यान रखना है कि हमने फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 1 है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो हमारा बड़े वाला नंबर आंसर है, और अगर बीच में माइनस है तो हमारा छोटे वाला नंबर आंसर है। अब है हमारे टाइप 2 सम्स। हमारे सम्स इस टाइप से भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसमें क्या है कि जब हमारे नंबर्स इस टाइप के दे रखे हो जिनके फैक्टर बनते नहीं, जैसे कि प्राइम नंबर्स है, ये 19 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, इनके हम ऐसे फैक्टर नहीं बना सकते जिनका डिफरेंस 1 हो। तो फिर हम क्या करें, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आपका फॉर्मूला रहेगा रूट 4n+1/2। और एक चीज ध्यान में रखनी है इसमें कि इस फॉर्मूले में अगर आपको लगे कि सारे नंबर्स प्लस के साइन लगे हुए बीच में, तो प्लस में 1 कर देंगे साथ में। और इसके लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा। इसके लिए रूट 4n+1/2, और हम देख रहे हैं कि इन नंबर्स में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का 1 लगा देंगे। बस सिंपल ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना है। इसमें रूट 4n+1/2, ये प्लस का 1 क्यों किया, क्योंकि इन सब के बीच में प्लस का साइन था। और यहाँ पे -1 करेंगे क्योंकि इनके बीच में माइनस का साइन है। तो यहाँ पे n क्या होगा हमारा, n होगा हमारा नंबर। जो भी नंबर इनके बीच में दे रखा है वो नंबर हम इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसमें हमारे n की वैल्यू है 19, तो हम सॉल्व करते हैं। 4 × 19 + 1 + 1/2। 19 4 × 76 और 1 √77 +1
बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अब ऐसे ही जैसे मैंने ये बोला है कि जब बीच में माइनस का साइन हो तो सिर्फ यहाँ पे माइनस लगेगा 1 के आगे, और यहाँ पे हमारा n क्या है, जैसे कि यहाँ हमारा n था 90 और यहाँ पे हमारा n रहेगा 7, जो भी नंबर है वो हमारा n है। हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, √4 × 7 + 1 और -1/2। 7 4 जा 28, 28 और 1 √29 -1/2। ये होगा हमारा आंसर इस सम का। आई होप आपको ये टाइप 2 जो है आपको समझ में आई होगी। इसके लिए आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद करना है। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो हम देख रहे हैं कि इस टाइप के नंबर्स हैं 9, तो इनके फैक्टर्स बन रहे हैं जिनमें डिफरेंस 1 हो और ना ही इनमें जो साइन है वो सेम है, मतलब एक प्लस है, एक माइनस, एक प्लस माइनस, इस टाइप से साइन है। तो इसके लिए भी आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है जो हमारा होगा √4n-3/2। और यहाँ पे आपका वही प्रोसेस रहेगा कि अगर आपके जो स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहले कौन सा साइन आता है, अगर सबसे पहले प्लस का साइन आता है तो प्लस में 1 लिखेंगे, और ऐसे ही अगर यहाँ पे सबसे पहले माइनस का साइन आता है तो हम फॉर्मूले में यहाँ पे -1 लिखेंगे। इसके लिए भी आपका यही फॉर्मूला रहेगा √4n-3/2। अभी आप देख रहे हो कि इसमें जो सबसे पहला साइन है वो माइनस का है, तो हम यहाँ पे -1 लगा देंगे। अब वही कि यहाँ पे n हमारे वो नंबर होगा जो हमारा स्टेटमेंट में है, और हमने सीधा वैल्यू ही पुट करनी है फॉर्मूले में, √4 × 4 - 3 + 1/2। ये 1 इसके नीचे नहीं आएगा, ये अलग रहेगा इससे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 - 3 √13 + 1/2। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब ऐसे ही इसमें हमारा जो n है वो है हमारा 5, n हमारा 5 है। अब हम n की जगह इसमें वैल्यू पुट करते हैं, √4 × 5 - 3 -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 5 जा 20, 20 - 3 17 और -1/2। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके लिए सिर्फ आपको ये एक फॉर्मूला लर्न करना है, जो इससे पहले जब हमारे साइन बिल्कुल सेम हो तो हमारा फॉर्मूला रहता है 4n+1, सिर्फ बाकी सेम रहता है। और अगर बीच में सभी प्लस के साइन है तो प्लस का 1 ही रहेगा, माइनस के साइन है तो -1 रहेगा। और अगर हमारा प्लस माइनस इस टाइप से साइन है तो यहाँ पे 4n-3 लगेगा, और जो भी पहला साइन है, अगर पहला साइन प्लस का है तो प्लस का 1 लगेगा, पहला साइन माइनस का है तो -1 लगेगा। अब हमारी ये जो लास्ट टाइप है वो हमारे इस टाइप के सम होते हैं इनफाइनाइट रूट्स के। एक तो ये हमारी टाइप है जिसमें सेम नंबर होता है हमारा और इनफाइनाइट तक चलता रहता है। ये बिल्कुल ही सिंपल होता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें जो भी नंबर आपका चल रहा है, ध्यान ये रखना है कि बीच में प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। तो जो भी नंबर होता है जो इनफाइनाइट तक जाता है वही नंबर हमारा आंसर होता है। जैसे इसमें 5 है तो 5 आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में हमारा 11 है, बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका आंसर हमारा 11 ही रहेगा। लेकिन ध्यान आपने ये रखना है कि इनफाइनाइट तक जाते हो, अनंत तक। और एक इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे, देखने में ये ऐसे ही लगते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें जो है इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा रूट, इसमें लिमिट में दे रखे होंगे 3 या 4 या 5। तो हमारा क्या रहेगा आंसर? इसके लिए हमारी ट्रिक रहेगी, हमारा जो भी नंबर है उसको हम लिखेंगे और उसकी पावर रहेगी हमारे जितने नंबर है 1 2 3, तो 2 की पावर हम लिखेंगे 3 -1
और बाय में यही 2 की पावर 3 हम बाय में लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर, 5 रेज टू पावर 2। 2 की पावर 3 होती है हमारी 8 और 8 माइनस 1 7 और बाय में 2 की पावर 3 हमारी 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर 5 की पावर 7/8। ऐसे ही जैसे कि ये हमारे सम दे रखा है, इसमें हम काउंट करते हैं कि हमारे 3 कितने हैं, 1 2 3 4। तो हम 3 की पावर लिखेंगे 2 की पावर 4 माइनस 1 बाय 2 पावर 4 और हमारा आंसर आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2 की जो पावर है 4 वो कितनी होती है, 16। 16 माइनस 1 15 और बाय में 16। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप सबको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।